वैसे सबसे ज़्यादा मस्ती और ये और वो दोनों ही थे। पलक हो गई और राघव हो गया। और ये मतलब हमेशा ऐसे चार्ज अप रहते थे हमेशा। फिर इसका तो मैं बोलता हूँ कि इसके रीज़न कुछ और बस का और अभी क्या कि जब फ़िल्म शूट करते हैं तो वो जितना क्रू और सब वो भी उसको भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब वो उनके नेचर में है वो चीज़। हाय, मैं हूँ जस्सी गिल हाय मैं हूं पलक तिवारी। और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाव में। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान के दो बहुत ही क्यूट कास्ट। सो चलिए वेलकम करते हैं उनका जस्सी एंड पलक। जुड़ गए थे। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाव। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे। बैक टू बैक प्रमोशंस में लगे हैं। सो कैसा लग रहा है? बिकॉज किसी का भाई किसी की जान से जुड़ गए और मेनली तो सलमान खान के साथ काम करे आप, जो क्योंकि आपका करियर तो ऑलरेडी आप लोगों ने सेट किया था, बट अब इसके बाद से ये कुछ अलग ही एंगल में जाने वाला है। सो कैसा लग रहा है? आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड। कौन एक्साइटेड? कोई पागल ही इंसान नहीं एक्साइटेड होगा। आवर मूवी इज कमिंग इन 4 days, तो ऑब्वियसली दिल इज गोइंग धक धक एंड स्टमक इज गोइंग बट नहीं, एंड द होल डे प्रमोशन दैट यू सेड वो भी इतना टफ नहीं लग रहा है बिकॉज we just have to say nice things about the movie, which is very easy, slips right out of the tongue, and we have to say very honest things about Salman sir that are also very easy. वो बहुत अच्छे से और बहुत दिल से बाहर निकलती हैं, तो we love promoting this film. सो जैसे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपने बताया कि इसके बाद तो अगर आप ऐसे सोचते हो तो मतलब अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। तो ये हम एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए और स्पेशली इतनी बड़ी स्क्रीन पे सलमान सर के साथ देखने को मिलेंगे हम। काम देखेगा हमारा। यस। सो जैसे कि जब कोई इतना सीनियर एक्टर हो और वो भी सलमान खान सर हो सामने, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से ज़्यादा यू फील सेफर दैट यू हैव समबडी इतने सीनियर जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं कि यू नो कि चाहे जो भी हो जाए ये सीन गंदा नहीं होगा। ही विल मेक श्योर कि ये सीन गंदा ना हो, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस बैकिंग टू हैव आपकी फर्स्ट फिल्म में। यस। तो सबसे ज़्यादा मस्ती किसने किया था सेट पर? बिकॉज़ जहाँ तक हमें पता है जस्सी और राघव ने तो काफ़ी धमाल मचाया, बट आप लोग ये बताएँगे तो राघव कुछ बोल के गया होगा ना। राघव पता है बहुत उसने मतलब मेरा साथ में नाम ऐसे जोड़ दिया। वैसे सबसे ज़्यादा मस्ती और वो दोनों ही थे। पलक हो गई और राघव हो गया। मतलब लड़कियों में ये और हम तीनों में राघव। और ये मतलब हमेशा ऐसे चार्ज अप रहते थे हमेशा। चलो इसका तो मैं बोलता हूँ कि इसके रीज़न कुछ और। सो इन मस्ती के बीच में कभी ऐसा हुआ है कि सामने दबंग खान ने एंट्री मार ली और सब लोग जैसे कि मतलब वो तो मेरी कुछ लाइफ स्टोरी ऐसे है। ऐसे ऐसे होता रहता था कि मेरी लाइफ स्टोरी है। हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे पे मस्ती कर रहे हैं और एकदम से सारा वो सब ऐसे खड़े होते थे क्योंकि बात ही नहीं हुई जैसे जैसे। मैं मनाली से बहुत मस्ती करती थी, तो मैं उसको ऐसे कुछ चिमटी मारी होंगी या कुछ तो करी फुल ऑन स्कूल टाइम पास वी यूज्ड टू डू। तो लाइक क्या करिए समथिंग आई यूज्ड टू डू, एंड देन सलमान से यूज्ड टू कम लाइक तेरे यहाँ पे कुछ लग गया था, चलो शूट करें। तो चीज़ें होती हैं जैसे कि किसी से सीखना, स्कूल में होते तो कुछ अलग सीखते हैं, कॉलेज में होते तो कुछ अलग सीखते हैं, घर पे कुछ अलग। सो सेट पर यहाँ सलमान खान के सेट पर क्या सीखा आप लोगों ने? 3 चीज़, और स्पेशली उनसे क्या सीखा आप लोगों ने? बिकॉज़ उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया है। सो क्या ऐसी चीज़ें सीखी आपने जो आप लोगों को जो आगे हमने काम उनसे आए? सीखा वो आई डोंट थिंक इवन ही एग्री क्वांटिफाइबल है। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। हम एक 3 वर्ड्स में तो समराइज बिल्कुल नहीं कर सकते, पर अगर मुझे बोलना ही है देन आई थिंक एक चीज़ जो जसी ने बहुत अच्छी बोली कुछ दिनों पहले इज दैट कि वो एक ओपन बुक है, दैट ही इज़ एक खुली किताब। और हम में गट्स नहीं है हमसे पूछने के, पर अगर पूछ देती तो वो बता भी देते। ही इज़ दैट काइंड ऑफ मैन। बट हाँ, वो सबसे स्पेशल चीज़ और सबसे ख़ास चीज़ है वो एक फैमिली मैन है। मतलब उनको अपनी सबसे अगर जो क्लोज़ है मतलब उनके दिल के, वो उनकी फैमिली है। जो कि मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। सबसे जो प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी चाहिए। और अभी क्या कि जब फ़िल्म शूट करते हैं तो वो जितना क्रू और सब वो भी उसको भी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं वो। तो मतलब वो उनके नेचर में है वो चीज़। तो वो उनकी सबसे ख़ास चीज़ है। ऑल्सो अ मैन ऑफ हिज स्टैचर, जिन्होंने लाइफ में इतनी सक्सेस देखी है, इतना काम किया है, यू नो ही सीन एवरीथिंग।
बेस्ट से लेके वर्स्ट तक उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है. आफ्टर दैट ऑल्सो, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम, पीपल लविंग हिम, पीपल डाइंग फॉर हिम, अभी भी जाके इस मुकाम पे भी आके द फैक्ट दैट वो अपना दिल अपनी स्लीव पे रखते हैं, कीप्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, और वो अपना दिल खुला रखते हैं टू न्यू पीपल, जो एक बहुत ही ज़्यादा you can really appreciate that about a person, क्योंकि people shut off बहुत quickly, you know, and even after everything he's been through, he's just so open to loving and so open to giving, and I think that says a lot about who he is. जैसे आपका क्या कहना है? मैं फिर से बोलता हूँ कि इतना बड़ा स्टार, अगर आज इतना बड़ा स्टारडम है उनके पास, तो कोई तो रीज़न होगा ही. मतलब कोई ऐसे नहीं है कि इतने साल सरवाइव कर जाए इंडस्ट्री में. ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब यहाँ पे साल बाद लोग भूल जाते हैं, 1 साल 2 साल बाद भूल जाते हैं. अगर इतने सालों से वो अपना वो स्टारडम मेंटेन करके रखा हुआ है ना, तो सो जब पलक आपको अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, जब पता चला कि हाँ किसी का भाई किसी की जान है, जो एक मूवी तो है जो थिएटर में रिलीज होगी, बट हाँ उसमें कास्ट कौन है, कास्ट का नाम सुनने के बाद वो आपका रिएक्शन क्या था, और सबसे पहले आपने कॉल किसको किया था कि हाँ अपनी वो एक्साइटमेंट बताने के लिए? मैं जिसको सब कुछ बताती हूँ वो मेरे घर पे रहती है, मेरी माँ. तो जब मुझे सलमान सर का भी कॉल आया था, वो वहीं पे थी, ऐसे बैठ के कुछ कर रही थी, और फिर उन्होंने देखा कि मैं भपलाई हुई, तो हमला फिर मैं अंदर गई, मैंने कॉल लिया, मैं बाहर है, हमला अच्छा गो सी. तो मेरी मॉम ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड नहीं होती, यू नो, तो उन्होंने बोला करो, शी इज़ वेरी हैप्पी. मुझे पता है कि उनके दिल को बहुत सुकून है कि मैं सर के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हमने कहा पूरी दुनिया को पता है वो कितने अच्छे इंसान हैं. आई होप उनको भी पसंद आए, मेरी मॉम को भी पसंद आए. सी आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था जब आपको पता चला कि हाँ आपको इतने बड़ी फिल्म का ऑफर आया है? मैंने ना ये न्यूज़ तो सुनी हुई थी कि ये फिल्म बन रही है, और ये भी था कि सलमान सर की 4 साल बाद फिल्म आ रही है, बट ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था. पता भी नहीं था कि कहीं मुझे भी फ़ोन आ सकता है इसके लिए. और मेरे लिए बहुत क्विक था, एकदम से मुझे, मतलब मेरे ये जो आना हुआ इस फिल्म में, वो सिर्फ एक, मुझे लगता है 5 दिनों का वो टाइम है. 5 दिनों में सब कुछ हो गया. एक दिन जिस दिन मैंने नरेशन ली, और एक दिन जिस दिन मुझे कॉल आई कि अच्छा ऐसी चीज़ है, कुछ हो रहा है ऐसे, अगर आप नरेशन ले लो सर से, तो अगले दिन का टाइम मिला, नरेशन दी, और मुझे बोला गया शाम को मुझे बताओ हाँ या ना, क्या है, कैसी लगी. तो मैंने शाम को हाँ बोल दी, और नेक्स्ट डे बीच में एक दिन था, 5वें दिन मैं शूट पे पहुंच गया था. मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे हुआ सब You कुछ. didn't even do a look test, ना? मेरा लुक टेस्ट भी सुबह सेट पे पहुंच के Oh हुआ था. shit. तो टेस्ट ही क्या था, वो फिनाले था. हाँ. सो सेट पर जैसे कि खाने बहुत ही डिलीशियस होते हैं, और सलमान खान के सेट पर अगर हो तो घर का खाना तो लाजमी है वो. सो सेट पर किसके किसके घर से खाना आता था? नहीं, किसी किसी के के- घर से किसी खाना के नहीं घर आता से था. खाना हम नहीं सबका आता. घर का खाना सलमान सर थे. सर के यहाँ से गाना बनता था. उनकी वैन है एक बीइंग हंगरी की, हाँ. वो उस पर उन्होंने स्पेशल एक शेफ़ रखा हुआ है जो कि इतना टेस्टी फूड बनाता है. मतलब कुछ भी करवा लो उनके हाथ कुछ से. भी. हमें ये फील होता था कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अभी अच्छा क्या खाने का दिल कर रहा है, अच्छा ठीक है ये, ओके चलो और मंगवा सब लेते हैं. कुछ हेल्दी, सब कुछ सब हेल्दी. कुछ, हाँ. सो अभी मूवी रिलीज होने वाली है, कुछ मन्नत वन्नत, क्योंकि अभी आजकल तो लोग कुछ भी ये भगवान ये कर दे ये हो जाएगा, सो ऐसी मन्नतें आप लोगों ने कितनी की है? बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ऑब्वियसली भगवान का लव तो चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, बट अदर देन दैट हमें ऐसा नहीं कि भगवान प्लीज हिट करा दो. इतना कॉन्फिडेंस है, लाइक डर नहीं है. वी नो दैट फर्स्टली वी ऑल नो दैट गॉड लव्स Salman sir. He's been very kind to him, and also God loves him and India loves him. And I think I'm sure that will show once the movie comes. सो ऑलरेडी अभी आप लोगों ने एक स्टेप तो ले लिया है, सलमान खान हो चुके हैं, अब आने वाले टाइम में और किन एक्टर्स के साथ आप लोग स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? I mean, I'm very fortunate that I'm sharing the screen with Sanjay sir right after. So I'm very, very excited about that also. और मेरे लिए मैंने जैसे बताया कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था. मेरे तक आज तक लाइफ में जितनी चीज़ें भी हुई हैं, वो प्लान्ड कभी भी नहीं थी. वो जब प्लान्ड कुछ सोचते हो फिर वो नहीं होती, फिर वो आपको थोड़ा वो देती है. इससे अच्छा है कि ऐसे सोच के चलो कि जो होगा अच्छा होगा. अभी तक अच्छा होता आया है. तो हाँ, अभी तक मैंने मतलब ऑलमोस्ट पंजाबी इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट लोगों के साथ काम कर लिया. गुरदास मान जी के साथ मैंने काम किया, जो कि वहाँ के इंडस्ट्री के सबसे टॉप क्लास, मतलब एक जैसे लेजेंड मानते हैं हम. और यहाँ सलमान सर के साथ काम कर लिया, तो मतलब ये चीज़ें बहुत कम लोगों को नसीब हुई हैं इस इंडस्ट्री में. तो मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ, और जितना कुछ आएगा अच्छा आगे, उसको भी यही मानता हूँ कि कुछ सोच के तो किया नहीं था, अपने आप आया. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी थोड़ी अच्छी बनती है भगवान के साथ.
वो टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं मेरे लिए। राइट। सो आउटसाइडर होने के नाते, बिकॉज ऐसा हमेशा कहा गया है कि आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती है, सो आप लोग आउटसाइडर भी थे बट तो भी आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तो क्या कहना आपका उन लोगों के लिए जो कहते हैं हाँ? इससे पहले लोग मेरे पास आ जाएं चाकू वाकू लेके, मैंने नहीं बोला मैं आउटसाइडर हूँ। I completely recognize my privilege. I know where I come from, and despite everything, I think आप जहाँ से भी आओ, from whatever walk of life, being in this movie it causes me the utmost pleasure, and I am just very grateful that so deemed me worthy enough. जिससे आपका क्या कहना है? आउटसाइडर देखो सच्ची बताऊं तो कुछ ऐसा मुझे आज तक ऐसे फील तो नहीं हुआ, बट हाँ ये ज़रूर है कि टाइम लगता है जो बाहर से आता है उसको अपने आप को प्रूव करना कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही मैंने 2011 में शुरू किया था, तो मैं उस टाइम उस इंडस्ट्री के लिए भी नया था, चाहे मैं पंजाब में हूँ बट मैं था तो नया। तो हर हर जगह पे आपको प्रूव तो अपने काम से ही करना पड़ेगा, तो वो फाइनल है कि अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं ज़्यादा। और आज तक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना मुझे काम मिला है, मौका मिला काम करने का, वो मेरा काम देख के ही हुआ है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपना काम अच्छे से करें, फिर अपने आप कौन आउटसाइडर कोई कौन इनसाइडर कोई फ़र्क नहीं। ओके, सो अभी तक इंडस्ट्री से किसके किसके वेल विशेस, लाइक कितना विशेस किसके किसके मिल चुके हैं आपको? हमें किसी के वेल विशेस देखने का टाइम ही नहीं मिला है। वी बीन प्रमोटिंग द मूवी, पर ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर वेरी एक्साइटेड। हाँ बट सीरियसली मेरे दोस्त जो जैसे बोलते हैं कि वो ऐसा फील करते हैं कि ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई तू मिल लिया हम मिल लिए, एक चीज़ है बड़ी मज़े वाली चीज़ है। मतलब वो खास करके सब जो आपको प्यार करने वाले लोग होते हैं, आपके क्लोज सर्कल के लोग होते हैं, जो जब उनको आप खुश देखते हो तो बड़ी खुशी मिलती है। मतलब जब वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि यार भाई तू 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 मिल लिया हम मिल लिए, हमारे लिए एक बराबर है, तो मतलब वो बड़े एक्साइटेड हैं सारे। सो लास्टली व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस? कि प्लीज़ आइए मूवी देखिए, इट विल बी द 21st। बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव अस, और वी विल एक्सेप्ट आवर ईदी एट द बॉक्स ऑफिस। प्लीज़, थैंक थैंक यू। यू।